हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोमा हिंदी टैरो। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। इसका टॉपिक है कि अब आपके कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस है आपके पास। एक रेड फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है और एक पिंक फ्लावर है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है नियर फ्यूचर में आपके कनेक्शन में। Message for the Red Lotus. Ten of Pentacles. Three of Cups. Seven of Pentacles. Eight of Swords. Five of Swords. ओके, सो जिन्होंने भी रेड फ्लावर चूज किया है, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ दिया है पास्ट में। और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपका पार्टनर भी आप में उतना इंटरेस्टेड है या आपके लिए उतना करना चाहता है, इतना ज्यादा तत्पर है कि आपको हर तरीके से वो सिक्योर फील करा सके। कहीं ना कहीं आपके अंदर शक रहा हमेशा इस रिलेशनशिप को लेके, और कभी भी आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा इस पर्सन को अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करते रहने पड़े। अब सेक्रीफाइसेस से मेरा मतलब हर किसी के केस में ये बड़े सेक्रीफाइसेस नहीं है, कोई भी छोटी चीज हो सकती है। हो सकता है आपने इनकी खुशी के लिए इनके नियर एंड डियर वंस की बातों को टॉलरेट किया हो, इनके जो परिवार वाले हैं, इनके जो फ्रेंड्स हैं, सबको आपने खुश करने के लिए जिस हद तक आपसे हो सकता था आप गए, और फिर भी हमेशा आपको बंधा हुआ सा फील हुआ, हाथ पैर आपको बंधे हुए से फील हुए और आंखों पे पट्टी आपको नजर आई। कभी भी आप इन पट्टी को हटा के अपने पार्टनर के इंटेंशंस को देख नहीं पाए साफ साफ, और देखा भी तो समझ नहीं पाए। आपको हमेशा ऐसा लगा कि कुछ छुपा हुआ है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप यहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। आपके ये पार्टनर दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप एक अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हालांकि आपके चाहने से भी आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे। आपने अपने आइडियाज को छोड़ के उनकी बातों को फॉलो करना शुरू किया ताकि वो खुश रहें, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसी चीज है जिसका आप कब से इंतजार कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि कब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जो आप इतने लंबे समय तक इस पर्सन को पैम्पर करते आए, प्यार करते आए, इसकी हर जरूरत आपने पूरी की। और फिर यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे एक सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आप में कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स जरूर होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। ये जो कुछ भी आपने किया, जितने भी सेक्रीफाइसेस किए, ये जो इतना लंबा इंतजार किया आपने, धीरज रख के, पेशेंस रख के, उसका फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है।
तो ये किस तरह की कमिटमेंट होगी, अगर कमिटमेंट आपको मिलने वाली है तो यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको ये कमिट कर सकता है कि ये आपके साथ ही शादी करेगा या आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहा है, आपके साथ ही अपना घर बसाना चाहता है। शायद ऐसा नियर फ्यूचर में होने वाला है आपके साथ कि ये पर्सन ओपनली आपसे कहे कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस तरीके का कोई कमिटमेंट आपके लिए यहाँ पे है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है और आपको इग्नोर्ड फील कराया है आपके पार्टनर ने, जबकि आप बहुत कुछ करते आए उनके हिसाब से, तो यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जो है अब तैयार हो जाएगा आपके पर्सपेक्टिव से, आपके नजरिए से चीजों को देखने के लिए। ओके, और यहाँ पे वो आपके नजरिए से चीजें देख रहा है, ये रियलाइज कर रहा है कि आपने कितना कुछ गवाया है। और 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आप और आपके पार्टनर खुश दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी इस बात से सुकून मिला कि फाइनली आपने जो किया उसका कुछ तो मतलब है और कुछ उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। और तो ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें वीकली रीडिंग्स देखना और ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक और मुझे अमेजिंग चीज दिखाई दे रही है फर्स्ट डेक वालों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग होप छोड़ चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये मान के बैठ गए हैं कि ये जो पर्सन था हमेशा के लिए चला गया, या ये पर्सन अब आपसे बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं करता, आपके लिए इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है और अब ये वापस नहीं आएगा। तो नियर फ्यूचर में ऐसा जरूर हो सकता है कि ये पर्सन आपको सरप्राइज कर दे, जो चीज आपने सोची भी नहीं थी और वो चीज हो सकती है यहाँ पे। एक ऐसा पर्सन जो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक्सप्लेनेशन दे और आपसे कमिटमेंट करना चाहे या इसको अपनी गलती का एहसास हो, ऐसा भी हो सकता है। सो ये थी रीडिंग रेड फ्लावर वालों की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब देखते हैं सेकेंड डेक। सो जिन्होंने व्हाइट फ्लावर चूज किया है उनके लिए देखते हैं मैसेजेस क्या हैं, आपके इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। Queen of Wands, 10 of Cups, Two of Swords, the World। सो 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ पहली चीज तो ये है, जिन्होंने व्हाइट फ्लावर चूज किया है, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसे लोग जो बहुत क्लोज फ्रेंडशिप में हैं और जिनका एक दूसरे पे क्रश है, या फिर आपका जिन पे क्रश है वो आपके तरफ सेम बिहेवियर शो करेंगे। मतलब कि वो भी आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, वो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और यहाँ पे एक दोस्ती जो है वो एक लव रिलेशनशिप में बदलती हुई दिख रही है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो भी पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं जो अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करता है, बहुत कॉन्फिडेंट है और इसे लोग जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
सो इस केस में अगर आपके आसपास चीजें ऐसी हो रही हैं कि आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें कोई मैनिपुलेट कर दे। ये बहुत कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट पर्सन है और 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जानता है कहीं ना कहीं कि आपकी उसके लाइफ में वैल्यू क्या है। एंड 10 ऑफ कप्स के साथ आपके लिए पूरी तरह से विश फुलफिलमेंट दिख रही है, फैमिली दिख रही है, हैप्पी। तो इन केस अगर आप एक दूसरे को कहना चाहते हैं कुछ, या प्रपोज करना चाहते हैं, या किसी तरीके की क्रश कोई स्टेप लेना चाहते हैं अपने पार्टनर को ये दिखाने के लिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये पर्सन सही है और ये पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है। और ये पर्सन, इसके इरादे जो ये कहता है वो ये सोचता भी है, ये नहीं है कि कुछ कह और रहा है और सोच और रहा है। फिर यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड का। आई थिंक कि आपके नियर कनेक्शन में ये जो आपके पार्टनर हैं, अगर ये कहीं आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप, तो आप एक जगह पे रहने का डिसाइड कर सकते हैं। ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या उनका कोई पार्टनर है, अगर मैरिड नहीं भी है, एक सिटी में आप नहीं रहते हैं, तो किसी एक सिटी में या एक जगह आप मूव करने का सोच सकते हैं, जिससे कि आप एक दूसरे में रोमांस खोज सके या रोमांस साथ में कर सके, अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है अब, क्योंकि इसे लगता है कि जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, और ये पर्सन आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑल दो ये जनरल रीडिंग है। अगर आप वीकली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। Four of Swords, and King of Wands. वक्त आ गया है कि आप अपने वरीफ को पीछे छोड़ें। यहां से आपका डिप्रेशन घटता हुआ दिख रहा है, और ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन खासा एक्सपीरियंस्ड भी है। ओके, मुझे लगता है जिन्होंने सेकेंड डेक चूज किया है, ज्यादा करके इनमें से आपकी प्रॉब्लम्स ये है कि आप और आपके पार्टनर साथ में नहीं रहते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसके कारण बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, और आप उसको सामने देखना चाहते हैं अपनी नजर के, और आपका पार्टनर भी वैसा ही फील करता है। जब ऐसा नहीं होता, ज्यादा डिस्टेंस आपके बीच में बन जाता है, तो आपको सैडनेस या अकेलापन घेर लेता है। बट यहाँ पे ये चीज अब जाने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ हैप्पीनेस है, 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ बॉन्डिंग है, और यहाँ पे आप एक नियर फ्यूचर में एक साथ मूव होके अपना वक्त एक साथ बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस रीडिंग के हिसाब से। चलिए आप देखते हैं थर्ड डेक। जिन्होंने थर्ड डेक चुना है उनके लिए क्या रीडिंग है। जिन्होंने पिंक लोटस चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं और उनके पार्टनर एक्सक्यूज मी messages for pink from Five of Moon,
4 of stars, Five of stars, astrologer, the magician, पोप। सो जिन्होंने भी थर्ड डेक चूज किया है, सबसे पहली बात जो हम यहाँ नोटिस करते हैं, द मजिशियन और पोप का कार्ड बगल में है। तो आपका रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जहां एक पार्टनर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा लॉयल है, और दूसरा शायद थोड़ा फ्लर्टेशियस हो सकता है। इनको आदत है बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करने की लोगों से, ओवर फ्रैंक भी हो सकते हैं या फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड रहता है, और कहीं ना कहीं आप ज्यादा सोचते नहीं हैं किसी के बारे में नेगेटिव। आप जो देखते हैं वो आप ट्रस्ट कर लेते हैं, और आपके अंदर टेंडेंसी कम है। आप एक अच्छे इंसान हैं और दूसरों की बुराई से पहले आप दूसरों की अच्छाई देखते हैं। लेकिन यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड और यहाँ 4 ऑफ स्टार्स है, तो पॉसिबली आप नियर फ्यूचर में, अगर स्पेशली मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आपको अपने पार्टनर पे डाउट है या आप अपने पार्टनर के फ्लर्ट बिहेवियर से परेशान है, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में कि आप कुछ ऐसा देखें जिससे आपको ऐसा लगे कि आप जिसको इतना प्यार करते हैं या जिसके साथ इतने इमोशनली अटैच्ड हैं, वो पर्सन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। ओके, ऑल ऑफ अ सडन ये कुछ ऐसा करेंगे कि इनके चेहरे से मास्क उतर जाएगा। मुझे लगता नहीं कि आप नहीं जानते हैं, पहले आप इनकी आदतों को सीरियसली नहीं लेते थे, बट शायद कुछ आप ऐसा देखें जिससे अब आप सीरियस हो जाएं। और 4 ऑफ स्टार के साथ और 5 ऑफ मून के साथ, 5 ऑफ मून के साथ आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे, और फिर प्रीवियस सारी घटनाओं को आप सोचने लगेंगे कि इससे पहले भी क्या क्या हुआ है, इन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया है, और आपको ये डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अचानक से जाग जाएगा, और आप सोचेंगे बस अब इससे आगे ये चीजें नहीं हो सकती। ये जनरल रीडिंग है, सबके रिलेशनशिप में ऐसा होगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और अगर आप वीकली रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। यहाँ पे 4 ऑफ स्टार के साथ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को फाइनल वार्निंग दे दें कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो आप उन्हें छोड़ देंगे, या फिर इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप में इसको बहुत इंटरेस्ट है, ये जानता है कि ये चाहे जितने लोगों से फ्लर्ट कर ले, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। सो यहाँ पे एक टेस्ट होने वाला है आपका, जो कि टाइम लेने वाला है आपके रिलेशनशिप का, कि आप कितना स्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर में कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, और 5 ऑफ स्टार के साथ और एस्ट्रोलॉजर के साथ आप कुछ ना कुछ एडवेंचरस करने का सोचेंगे। शायद आप ये सोच रहे हैं कि आपका फैसला बहुत रिस्की होगा इस रिलेशनशिप में से निकलने का, क्योंकि आपने बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत इमोशनल सपोर्ट अपना दिया है इस पर्सन को,
और अब आपको लग रहा है कि इससे निकलना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर के कार्ड के साथ आप कुछ करने वाले हैं ऐसा जो कि आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था। आपको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा, और अब आप उनको ये दिखाएंगे कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आप में भी इतनी ताकत है कि आप इस रिलेशनशिप में से वॉक अवे कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप से दूर जा सकते हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ स्टार्स के साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मनाने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा द मैजिशियन के कार्ड के साथ, वो चाहे जितने लोगों में इंटरेस्ट ले ले, उनको पता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता और आपके जैसा उनको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो जरूर आपसे रुकने के लिए कहेंगे, जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपको जाना है तो फिर ये आप पे होगा कि आप रुकते हैं या जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा नियर फ्यूचर में जिससे आप फेड अप हो सकते हैं। सो ये थी रीडिंग थर्ड डेक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।